भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसमें न जाने कितने ऐसे पल हैं, ऐसी कहानियां हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो वीरता, संकल्प और बलिदान का एक बेमिसाल संगम है। ये कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद के उस आखिरी संघर्ष की। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाए और पिस्तौल में सिर्फ एक आखिरी गोली बची हो, तब क्या किया जाएगा? क्या होगा उस एक गोली का? यही सवाल, यही मुश्किल एक महान क्रांतिकारी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो तारीख थी 27 फरवरी 1931 और जगह प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क। एक ऐसा दिन, एक ऐसी जगह जिसने इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। और वजह थी एक ऐसा बलिदान जिसने लाखों दिलों में आज़ादी की आग को और भड़का दिया। तो कहानी शुरू होती है एक गोली और एक संकल्प से। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे सिर्फ एक गोली किसी क्रांतिकारी की पूरी जिंदगी के प्रण, उसकी कसम का प्रतीक बन सकती है। आइए देखते हैं। और हमारे नायक हैं चंद्रशेखर आज़ाद। सोचिए, महज 24 साल की उम्र, और उस उम्र में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के एक बड़े नेता थे। अंग्रेजी हुकूमत के लिए वो सशस्त्र क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक चेहरा बन चुके थे। उनका एक प्रण था, एक जीवन मंत्र था कि मैं आज़ाद हूं, आज़ाद रहूंगा और आज़ाद ही मरूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी कसम थी। जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ तो कभी नहीं आना है। वो आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद ही इस दुनिया से जाना चाहते थे। और सच कहूं तो यही प्रण उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। तो अब चलते हैं उस दिन की तरफ, अल्फ्रेड पार्क में उस घेराबंदी की तरफ। आखिर उस दिन हुआ क्या था? कैसे एक मामूली सी सुबह इतिहास की सबसे बड़ी घेराबंदियों में से एक में बदल गई? उस दिन की शुरुआत हुई एक सीक्रेट मीटिंग से। आज़ाद अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ पार्क में थे, आगे की प्लानिंग कर रहे थे। पर उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि कोई उन पे चुपके से नजर रखे हुए है। और देखे फिर सब कुछ कैसे बदला। पहले हुई वो गुप्त बैठक, फिर हुआ विश्वासघात। किसी अपने ने ही, एक मुखबिर ने सारी खबर पुलिस तक पहुंचा दी। बस इसी एक धोखे ने सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते ब्रिटिश पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और बस यहीं से शुरू हुई चंद्रशेखर आज़ाद की वो आखिरी लड़ाई। एक अकेला योद्धा और सामने थी एक पूरी फौज। आज़ाद ने जो बहादुरी दिखाई वो कमाल की थी। अकेले ही उन्होंने पुलिस फोर्स को रोक रखा था। और सोचिए, इस गोलीबारी के बीच भी उन्होंने अपने एक साथी को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की, उसे कवर फायर दिया। वो लड़ते रहे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक कि वो अकेले नहीं रह गए और पूरी तरह घिर नहीं गए। अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां से सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला, हथियार डाल दो और अंग्रेजों के हाथ लग जाओ, गिरफ्तार हो जाओ। या दूसरा, अपनी उस कसम को निभाओ, उस प्रण को पूरा करो जो खुद से किया था, आज़ाद ही मरूंगा। और उनकी पिस्तौल में बची थी सिर्फ एक गोली। वही एक गोली जिसे अब इतिहास का सबसे बड़ा फैसला करना था। तो अब कहानी का वो हिस्सा जहां उस वचन को, उस प्रण को पूरा किया गया। आज़ाद ने गिरफ्तारी नहीं, अपना वचन चुना। उन्होंने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जाने से साफ इनकार कर दिया। और उस आखिरी गोली से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो वैसे ही मरेंगे जैसे वो जिए थे, आज़ाद, हमेशा के लिए आज़ाद। उस एक पल में उनका नाम, उनका प्रण और उनका बलिदान सब एक हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद का शरीर तो चला गया, लेकिन आज़ादी का वो विचार, वो अमर हो गया। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी एक विचार को, एक आइडिया को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है।